अरे बैन स्टॉक भाई कोई जीतने का प्लान बनाया है या ऐसे ही मुंह उठा के इंडिया चले आए? क्योंकि भाई तुम्हें पता होना चाहिए तुम इंडिया में आके इंडिया से खेल रहे हो, थोड़ी बहुत भी भूल चूक हुई तो ये लोग तुम्हारा तेल निकाल के रख देंगे। कुछ एक दिन पहले हमारे भी इनके साथ सीरीज हुई थी, तीनों के तीनों मैचों में ऐसा लपेटा था, आज भी मुंह दिखाने से डरते हैं। फिर हमारे साथ तो इनके सभी सिराज बुमराह जड्डू जैसे भी नहीं खेल रहे थे। अरे भाई तुम गौरों ने इनको हराना ही नहीं, हमारा बदला भी लेना है और हमें पूरा यकीन है तुम गौरे ये काम बिल्कुल तसल्ली से करोगे। अरे भाई मोहम्मद नबी इन गौरों को हल्के में मत लेना कभी। अरे भाई बदला तुम्हारा तुम्हारा क्या, तुमसे पहले भी जो लपेटे में आए हैं बदले लिए जाएंगे सभी के सभी। लगता है तुम लोग हम गौरों के खुरापाती दिमाग को नहीं जानते। फिर इन इंडिया वालों को हराने के लिए तो हम पूरी तैयारी करके आए हैं, ऐसा डंका बजा देंगे इनको, इनके घर में ही धूल चटा देंगे। अरे देख रहे हो भाई रोहित शर्मा ये बैन स्टॉक तो कुछ ज्यादा ही हवाबाजी कर रहा है, कभी कह रहा है हम उसका बदला ले लेंगे, कभी कह रहा है हम इनको इनके घर में ही हरा देंगे। लेकिन इसको ये नहीं पता ये इंडिया वाले इनको ऐसा पानी पिला देंगे यहाँ दोबारा आना तो दूर इनकी तरफ मुंह करके भी नहीं सोएगा। अरे बैन स्टॉक भाई माना की जीत का जज्बा अच्छी बात है, लेकिन जब ये लोग करेंगे तुम पर ऐसा कब्जा धरा धरा रह जाएगा तुम्हारा जीत का जज्बा। अरे भाई लोग अगर तुम मैच में थोड़ा बहुत भी संघर्ष करना चाहते हो इनके उस बैल बुद्धि मोहम्मद सिराज से बच के रहना, वैसे बच के भी क्या रहना है, उसको शुरू में ही काबू कर लेना। अगर वो एक बार बेकाबू हो गया तो ऐसी धूम मचा देगा, 5 दिन का मैच 2 दिन में ही निपटा देगा। अरे बैन स्टॉक भाई सनाका की बातों पर ध्यान मत देना, ये तो इंडिया वालों का पिट्ठू है, इसको इनकी चमचागिरी में ही मजा आता है और ये सभी टीमों को ऐसे ही डराता है ताकि उनके मैच से पहले ही हौसले टूट जाएं। इसलिए तुम्हारे साथ भी ये वही माइंड गेम खेल रहा है, लेकिन तुम इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, बस इंडिया वालों को ठोकने की रणनीति पर काम करना। अगर भाई इसकी बातों में उलझ गए कहीं के नहीं बचोगे, ऐसे फंसोगे। हमारे तो 3 T20 मैच थे, 8-10 दिन में पीछा छूट गया। अरे तुमने तो 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, पूरा 1.5 महीने का प्रोग्राम है, एक एक दिन निकालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, 1.5 महीना ही तुम्हें 1.5 वर्ष जैसा लगेगा। ये सनाका तुम्हें ऐसा ठगेगा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अरे देख भाई बैन स्टॉक वैसे तो ये सनाका कभी किसी को गलत सलाह देता ही नहीं, फिर भाई उस मोहम्मद सिराज वाली बातों में तो तुम्हें 1% भी संदेह करने की जरूरत ना है, क्योंकि भाई हमारे साथ तो कई बार बीत चुकी है। मुझे तो ऐसा लगता है एक बार शुरू होने के बाद उसमें कोई भूत प्रेत घुस जाता है, फिर वो किसी के काबू ही नहीं आता है। भाई हमारी बातें तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, सनाका तो मौज में था मौज में ही रहेगा। भाई हमें तो ऐसा लगता है इस मोहम्मद नबी की टीम के तो टांके टूट चुके हैं, अब ये तुम गोरों के भी तुड़वाना चाहता है। अरे इसीलिए तो तुम्हें ये बार बार उकसा रहा है ताकि तुम कुछ उल्टी सीधी कहे, रोहित शर्मा का पारा चढ़े। फिर भाई ये रोहित शर्मा पारा चढ़ने के बाद तो कितना खूंखार हो जाता है ये तो सभी ने देख रखा है, किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अरे बैन स्टॉक भाई तुम्हें एक बार फिर साफ साफ कह रहे हैं, अगर सनाका की बातों पर ध्यान दोगे तो फंस जाओगे। अरे इसका तो काम ही ये है, ये बातों के जाल में दूसरे को ऐसा उलझा लेता है, सामने वाला बंदा सही गलत का अंतर ही भूल जाता है। अरे देख रखा हमने ये रोहित शर्मा, एक आध पारी में इसका तुक्का लग गया तो लग गया, वरना कुछ ना होना जाना इससे। हमारे खिलाफ भी 2 मैचों में तो ये अपना खाता भी नहीं खोल पाया था, तीसरे में इसका तुक्का लग गया तो ये शतक ठोक गया। अरे मोहम्मद नबी भाई तुम्हारे दर्द को हम समझ सकते हैं, हमें अच्छे से पता है तुमसे वो हार पचाई नहीं जा रही, लेकिन भाई फिर भी चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो इस बैन स्टॉक को तो हमने रुला के ही भेजना है। इसका ऐसा हाल करेंगे ये तुम्हारा बदला छोड़ो अपनी लाज भी नहीं बचा पाएगा, और ये तो पहले ही मैच के बाद पता चल जाएगा कौन किस पर भारी पड़ेगा।